24 की तरफ से बता रही हूँ। यहाँ पर ये बताया कि हिंदू सेना ने पीएम मोदी से की अपील अजमेर शरीफ में ना भेजे चादर। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता हाँ अजमेर शरीफ दरगाह को महादेव मंदिर बताते हैं, जिसको लेके कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने अपील किया है कि चादर ना भेजे। ये किसने बोला है? ये विष्णु गुप्ता ने। अच्छा, वो कह रहे हैं मोदी जी को कि आप अजमेर शरीफ में चादर मत भेजिए। ये यहाँ पर न्यूज़ 24 में दिखाया है, आप खुद समझिए। ये ढूंढ रहे हैं मंदिर और पीएम मोदी ने कर दिया। क्या कहेंगे चाचा, अजमेर शरीफ के लिए जो है एक बार चादर भेज दिए फिर से नरेंद्र मोदी? बड़ी तसल्ली से यार, बीच में किसी से बकबक मत कराना। मैं इतनी देर से खड़ा होकर सुन रहा था। बड़ी तसल्ली से बात करना मुझे इस मुद्दे पे। पहला नंबर ये कि ये दरगाह कितनी पुरानी है पता है आपको? आप बहस कर रहे थे ना, मैं यही सोच रहा था ये जिस मुद्दे पे पता ना हो बहस नहीं करना चाहिए। अब मुझसे सुनो इसके बारे में। 1400 वर्ष पहले यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज आए थे। औरंगजेब कब आया था? 250-300 साल पुराना होगा औरंगजेब। वो 1400 वर्ष पुरानी यानी ये मज़ार है वो। और ये काम औरंगजेब भी पहले करने गया था। आज ये भाजपा वाले कर रहे हैं ना, खुदवा रहे हैं। औरंगजेब इससे पहले गया था खुदवाने के लिए। वो बड़ा तगड़ा शासक था। वो उसने हमेशा जो है ना शासकपना ऐसी दिखाई है। उसने ऐसा दिखाया है, पहले मज़ारे वो खुदवाता था। औरंगजेब का नाम औरंगजेब ही था, लेकिन जिद्दी का खिताब उसे वहीं से मिला था। वो खुदवाते खुदवाते जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे उसका भी 3 प्रश्न करता था। वो इतिहास में जाइएगा, बड़ा लंबा चलेगा। मैं मौजूदा काल में जीना चाहता हूँ और आपको भी लाना चाहता हूँ। हाँ। जब सच नहीं सुनोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। जो खुदवाने गया था ना, बड़ी अच्छी बात है, फिर बताइए। जब सत्यता सामने नहीं आएगी तो मज़ा नहीं आएगा। तो उसने सलाम किया था वहाँ पे, अस्सलाम वालेकुम। तो अंदर से पहले बार में जवाब नहीं आया, दूसरी बार में जवाब नहीं आया, तीसरी बार में जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम। औरंगजेब जिद्दी का खिताब उसे वहीं से मिला था। तो ये बहुत पहले भाई, ये शासक पहले भी ऐसा कर चुके हैं। ये ऐसी आग है जहाँ से ना खेलो, नहीं तो जल जाओगे। वहाँ से हिम्मत नहीं है खेलने की। इरादे रोज करते हैं मगर सब टूट जाते हैं। अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। तो वो बड़े ऊंचे स्थान है, वहाँ से मत खेलो। ये आम बात है मस्जिदों में यार। ये भगवान को कोई दबा सकता है क्या? देखिए, जो लोग कहते हैं कि वहाँ पर अगर अजमेर शरीफ को खोदेंगे तो शिवलिंग मिलेगा, तो उसे क्या कहेंगे? और एक तरफ मोदी जी चादर भेज रहे, यानी कि सम्मान तो है ना, मान सम्मान। पहली बात तो मैं चादर के खिलाफ हूँ। चादर को, उन्हें चादर की क्या जरूरत है? उनसे तुम चादर लो यार। वो उन्हें तुम चादर चढ़ाओगे? जिसने दुनिया अपनी बना ली उस ईश्वर की याद में तुम उन्हें चादर भेजोगे? तुम्हारी चादर लेंगे वो आज तुमने बड़ी अच्छी पॉइंट, इसलिए मैंने कहा था कि आप मेरे से बात करना तो बड़ी तसल्ली में करना। न्याज फातिहा हम लोगों में होता है, दरूद भेजे जाते हैं। तो उनका कहना यह है कि जो लोग नमाज ना पढ़े वो मेरे दरबार में ना आए। कौन कहता है? ख्वाजा गरीब नवाज की बात कर रहा हूँ। यानी जितने पीर औलिया, मैं सबकी बात बता रहा हूँ। अगर चादर चढ़ाना जायज़ होता तो सबसे पहले मक्का में चढ़ता, हमारे हुजूर साहब के आसियाने पे। तो चादर उधर तो कहीं है ही नहीं। चादर आप भेजो अपनी मर्जी से, सब दुनिया हिंदुस्तान में ही है, चादर चढ़ा लो। ये दिखावा है। दिखावा तो है ही है। और यार सब वोट की राजनीति होती है। वो क्या करेंगे चादर का? जो तो अपनी दुनिया बना के चले गए। एक ईश्वर की जिसने आराधना की, जिसने एक ईश्वर की पूजा की, उसकी दुनिया में लोग पूजा करने लगते हैं। मैंने ये देखा, कबीरदास की बात बड़ी अच्छी है कि जिसने एक को पूजा उसके आगे सारी दुनिया झुकती है, दुनिया में झुकने शुरू कर देती है। अच्छा, जो लोग अजमेर शरीफ में शिवलिंग ढूंढ रहे थे उनको क्या कहेंगे? शिवलिंग के यार मेरी समझ में ये नहीं आता। भगवान इतने कमजोर हो के मस्जिद में दबा सकता है क्या? मैंने इसी बात पे तो कहा था कि वो कितनी पुरानी दरगाह है, भगवान कहाँ से तक कौन दबाएगा वहाँ पे? औरंगजेब आया 300 साल, और मस्जिद है वो दरगाह है 1400 वर्ष पुरानी, और ये औरंगजेब आया 300 साल में। तो पहले तुलना तो देखो यार। कुछ कहने से पहले सोचा करो मैं बोल क्या रहा हूँ। ये इलेक्शन के चक्कर में है, दुनिया भर की अफवाहें फैलाते हैं वोट लेने के चक्कर में। लेकिन ऐसी जगहों से ना खेलो यार जहाँ पे तुम्हारा फिर वो कभी पकड़ लिया ना ख्वाजा गरीब नवाज ने, तो तुम्हारा गिरेबान फिर समझ में आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी ये मैं न्यूज़ 24 की तरफ से बता रही हूँ। यहाँ पर ये बताया कि हिंदू सेना ने पीएम मोदी से की अपील अजमेर शरीफ में
ना भेजे चादर। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता हाँ अजमेर शरीफ दरगाह को महादेव मंदिर बताते हैं, जिसको लेके कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने अपील किया है कि चादर ना भेजे। ये किसने बोला है? ये विष्णु गुप्ता ने। अच्छा, वो कह रहे हैं मोदी जी को कि आप अजमेर शरीफ में चादर मत भेजिए। ये यहाँ पर न्यूज़ 24 में दिखाया है, आप खुद समझिए। ये ढूंढ रहे हैं मंदिर और पीएम मोदी ने कर दिया। मैंने क्या बोला है कि ये लोग जो है ये इनको तो काम है नहीं, ये बेरोजगार है। ये बेरोजगारी की वजह से मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में लगे हुए थे। सवाल यही बनता है कि एक तरफ जो है हिंदू सेना वहाँ पे बताती है कि वहाँ पे हिंदू मंदिर था, शिवलिंग था, और दूसरी तरफ हमारे मोदी जी जो है पूरे सम्मान के साथ। सारी राजनीति है, ठीक है, सारी राजनीति है। मोदी जी दिखाते कुछ है, कहते कुछ है। मैंने आपको बोला ना, करते कुछ है, दिखाते कुछ है। हम तो मोदी जी से अपील करेंगे कि मोदी जी आप सबका साथ और सबका विकास जिस तरीके से बोलते हैं स्लोगन, उस हिसाब से देश को चलने दीजिए। और हम अमन और शांति चाहते हैं देश। ये वही चीज के बिना इनकी रोटी नहीं, उसका टिका हुआ है उसी में, टिका हुआ है उसी चीज में। इसी वजह से उनके साथ ये हालत है। अगर वो चादर भेज रहे हैं तो देखिए हर एक काम का कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीजों से आस्था जुड़े हुए हैं। हमारी मंदिरों से जुड़े हुए, क्रिश्चियन लोगों के चर्च से जुड़े हुए, मुसलमानों की मस्जिद से जुड़े हुए हैं, है ना। तो सबका अपनी अपनी जगह आस्था जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी उस आस्था में, जैसे अजमेर शरीफ में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते हैं, जो लोग बोलते रहते हैं कि मोदी से खतरा है, मुसलमानों को खतरा है, अब मान गई ना आपकी खतरा किसी को नहीं है, मोदी जी सबको पसंद करते हैं। सुनिए मेरी बात, मुसलमान तो कहते हैं ना कहीं पर निगाह है कहीं पर इशारे, है ना, ऐसे कुछ होता है ना। कहीं पर निगाह कहीं पर निशाना, कहीं पर निशाना, कहीं पर निगाह है कहीं पर निशाना। इनको निगाह है मुसलमानों पे, इशारा है दलितों पे, समझ रहे। इनको दलित टारगेट है, मुसलमान तो इनका दामाद लगते हैं, है ना, मुसलमान इनका दामाद लगता है। ये सारी दलितों का जो ST SC OBC है ना, और इनकी बीच में से जो चिल्लर पार्टी है ना, ज्यादातर जो सपोर्ट करते हैं, आप समझिए वही लोग हैं। अभी क्या करा भीमराव अंबेडकर का इन्होंने अपमान किया था ना, अपमान किया था कि इनका ज्यादातर जो है संविधान से इनको दिक्कत है, क्योंकि संविधान ने सबको मान सम्मान और अभिमान। अमित शाह को बदनाम करना चाहता है, वरना उन्होंने बोला कि मैं तो सम्मान करता हूँ सपने। वो सबको पता है किस तरीके से बोला था, पूरा लाइव टेलीकास्ट हो रहे थे, ठीक है। ये जो है सिर्फ बहुसंख्यक का जो बात है ना, ST SC OBC जो है ना, वो लोग टारगेट होते हैं, बाकी कोई नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ, ये हिंदू मुसलमान का एक टारगेट बनाते हैं, जिसकी वजह से इनकी रोटियां पकते हैं, ठीक है। यही बात है। मैं तो चाहती हूँ कि मोदी जी ने जो अजमेर शरीफ के लिए भेजा है चादर, बहुत अच्छी बात है। तो हम चाहते हैं कि आप 2 शब्द देशवासियों के लिए बोल दीजिए कि सब मिलके चले और सबका साथ सबका विकास में हो। इसी वजह से हम कहते हैं, ये तो नारा दिया था मोदी जी ने, एक है तो सेफ है, अब क्या चाहिए? एक है तो सेफ है नहीं, एक है तो सेफ है, तो किसके लिए बोला? सबके लिए, सबके लिए नहीं। बीजेपी तो यही बोली। बटोगे तो कटोगे, किसके लिए बोला फिर बताइए? ये मोदी जी ने बोला, ये बोटोगे तो कटोगे तो योगी जी ने बोला। और इनको जब लगा कि बोटोगे तो कटोगे सुपर टुपर हिट हो रहा है, उससे अच्छा आगे मोदी जी ने ऊपर ये बोल दिया, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। एक रहना है हम लोगों को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक मिल के रहना है। ये नहीं है कि हम आपस में बंटते रहे। अगर उसको पॉजिटिव लेंगे तो सबको मुट्ठी में बंद कर रहना है। हम तो निवेदन नहीं करते, क्योंकि सरकार उनका है, पुलिस उनका है, ED उनका है, CBI उनका है, पार्लियामेंट्री फोर्स उनके हाथ में, सब कुछ तो आपके हाथ में है। तो हम तो निवेदन नहीं करते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम आपने किया है। हम चाहते हैं कि देशवासियों के अंदर अमन और शांति बने रहे। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आपने सुना जिस तरह से अजमेर शरीफ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार चादर भेजी, अब इस चीज को लेकर सियासत तेज है और साफ तौर पर अब हिंदू सेना संगठन सामने आ गई है और कह रही है कि अजमेर शरीफ मोदी जी को चादर नहीं भेजना चाहिए था। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।